हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए मॉडर्न हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं और आज से हम जो है गांधी युग को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है ऑलमोस्ट सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो है वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने उन टॉपिक को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है आधुनिक भारत का इतिहास करके जो है एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से जो है आप इससे पहले के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज से जो स्टार्ट करेंगे हम गांधी युग को। देखिए, गांधी युग की शुरुआत जो है 1917 से 1947 तक की मानी जाती है। ठीक है, गांधी युग की शुरुआत है या गांधी युग को जो है 1917 से 47 तक का माना गया है या लिया जाता है। इसको हम गांधी युग को हम दो तरह से डिवाइड करके देखेंगे। एक वो आंदोलन जो गांधी जी ने खुद अपने नेतृत्व में किए थे, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, अहमदाबाद मिल हड़ताल है, खेड़ा आंदोलन है, खिलाफत और असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है और भारत छोड़ो आंदोलन है। ये जो है आंदोलन वो हैं जो गांधी जी के नेतृत्व में हुए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, यहाँ से ही जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आप पीएससी दो, यूपीएससी का एग्जाम दो, ठीक है, एसएससी का एग्जाम दो, कोई भी आप एग्जाम दो, यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से बांटा है कि इस टाइम पे जो ये गांधी जी के नेतृत्व में हुए आंदोलन है और ये जो है उनके टाइम पे जो जो गतिविधियां हुई है, ठीक है, वो सारे जो गतिविधियां हैं उनको मैंने जो है एक साइड लिया है। ठीक है, तो और ये भी जो है जितने हैं, जैसे रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड है, स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था, साइमन कमीशन है, गांधी इरविन समझौता हुआ था, गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ये सारे जो हैं आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक में आते हैं। ठीक है, तो सारी चीजों को हम एक एक करके देखेंगे। और हाँ, यहाँ से जो है ये जितने टॉपिक आप देख रहे हैं, मेनली जो गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चलाए गए हैं, वो आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इस पर जो है मुख्य परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको किस तरह से लिखना है, ठीक है, इस पर भी जो है वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप अगर मेंस देने जा रहे हैं या मेंस के लिए आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है मॉडर्न हिस्ट्री फॉर मेंस करके जो है एक प्लेलिस्ट बना है। ठीक है, वहाँ से जो है आप मेंस के जो हिस्ट्री के वीडियोस हैं उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गांधी युग। देखिए, गांधी के आंदोलन को, सारे आंदोलन को देखने से पहले एक बार हम जो है गांधी जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जहाँ से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गांधी जी का जन्म आपको पता है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर में। ठीक है, और इनके पिताजी जो करमचंद थे और इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। तो जो करमचंद थे, वो जो इनके जो पिता थे वो दीवान थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है इस पर। तो करमचंद जी जो है दीवान थे और कहाँ के थे, तो पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के जो है ये दीवान रहे हैं। गांधी जी की एक महत्वपूर्ण घटना है, गांधी जी की जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, तो उस टाइम एक रेलवे स्टेशन था, ठीक है, पीटरमारिट्सबर्ग। तो वहां पे जो है गांधी जी को जो है ट्रेन से जो है बाहर फेंक दिया गया था गोरों के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से रेलवे स्टेशन पे गांधी जी के साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया था या ट्रेन से उनको फेंक दिया गया था, तो पीटरमारिट्सबर्ग, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे। और वो यात्रा कहाँ की कर रहे थे, तो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। ठीक है, इसी क्रम पे आपको याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने एक अखबार प्रकाशित किया था जो उनके द्वारा प्रकाशित पहला अखबार था। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी ये पूछा गया है। तो 1903 में जो है उन्होंने द इंडियन ओपिनियन अखबार प्रकाशित किया था साउथ अफ्रीका से। ठीक है, 1904 में, ठीक है, डरबिन दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो है एक आश्रम बनाया था। ठीक है, और उस आश्रम, वहां पे जो भारतीय थे जिनके साथ अत्याचार हो रहा था, ठीक है, तो उनको जो है वहां पे वो पनाह देते थे। ठीक है, और उस आश्रम का नाम था फिनिक्स आश्रम। 1906 में जो है उनके द्वारा जो है पहली बार जो है सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था, और कहाँ, तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है,
और 1909 में याद रखिएगा उन्होंने अपनी एक पहली पुस्तक लिखी थी, हिंद स्वराज। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द इंडियन ओपिनियन, मतलब ये पूछा जा सकता है कि गांधी जी का के द्वारा प्रकाशित पहला अखबार कौन सा है, तो वो है द इंडियन ओपिनियन। और पहली जो पुस्तक जो लिखी गई थी वो थी हिंद स्वराज। या ये भी पूछा जा सकता है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। गांधी जी जो है किसकी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं, ठीक है, या उनकी विचारधारा जो है किनसे प्रभावित रही है, तो ये रही है रस्किन, थोरो और टॉल्स्टॉय, ठीक है। जब मैं आपको गांधी और गांधीवाद पढ़ा रही थी, गांधी की विचारधारा बता रही थी, तो उसमें मैंने आपको इस बारे में जो है डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बस आपको फैक्ट के लिए ये चीज़ों को याद रखना है कि रस्किन, थोरो और टॉल्स्टॉय की विचारधारा से जो है गांधी जी काफी प्रभावित रहे। और क्या थी ये विचारधारा, तो आप जो है उसको मेंस के लिए याद रखिएगा, और आप चैनल पे जो मॉडर्न हिस्ट्री फॉर मेंस है वहां से जो है आप इसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। आगे देखिए, गांधी जी जो है 9 जनवरी जो है 1915 को जो है दक्षिण अफ्रीका से अपनी पढ़ाई पूरी करके जो बैरिस्ट्री करने गए थे, तो वो जो है भारत आते हैं, ठीक है, 21 वर्ष बाद। और इसीलिए जो है 9 जनवरी को जो है आज भी जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन गांधी जी जो है भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से। इनके जो राजनीतिक गुरु रहे हैं वो कौन रहे हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक है। तो गांधी जी के गुरु अगर पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले। समर्थक रहे हैं, तो ये गांधी जी जो है दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक रहे, मतलब ये सत्ता का जो है विरोध करते थे, सत्ता विरोधी थे, ठीक है। और गांधी जी ने जो है राम राज के युगल सिद्धांत, मतलब राम राज के लिए जो है उन्होंने सिद्धांत दिया था, वो था सत्य और अहिंसा का सिद्धांत। उनका जो अहिंसा का सिद्धांत था, जो अहिंसा था, उनका अर्थ क्या था, तो इसका मतलब था कि सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अहिंसा मतलब वो ये मानते थे कि अहिंसा वो है जिससे जो है सत्य की प्राप्ति का जहां से रास्ता बनता है, जहां से हम सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सेवा धर्म को गांधी जी ने अपनाया था, ये सबको पता है। तो इन्होंने अपनाया था कहाँ, तो दक्षिण अफ्रीका में जो है इन्होंने सेवा धर्म को अपनाया था। एक कथन है जो गांधी जी द्वारा कहा गया था, तो इसको याद रखिएगा, पूछा गया है क्वेश्चन कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ठीक है। ये महात्मा गांधी जी ने जो है कहा था, उनके साथ मतलब जो ब्रिटिशर हैं, ठीक है, उनके साथ जो है अगर हम विदेशी वस्त्रों की बर्बादी करते हैं तो ये सर्वोत्तम व्यवहार होगा। और गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि या राष्ट्रपिता किसने कहा था, ये भी पूछा जाता है। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे उनके द्वारा जो है गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया था, ठीक है। देखिए, गांधी जी की मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी 1948 को। तो इस टाइम पे जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, ठीक है। गांधी जी की मृत्यु पर जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया ये कथन था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, ठीक है। वन मैन बाउंड्री फोर्स जो है गांधी जी को किसने कहा था, तो माउंट बेटन ने, ठीक है। यहाँ पे देखिए गांधीयन इनोवेशन या गांधी जी का नवाचार क्या था, पूछा गया क्वेश्चन है कि गांधीयन इनोवेशन क्या है। तो गांधीयन इनोवेशन ये था कि कम निवेश से, अगर हम कम खर्च करके जो है अधिक उत्पादन और अधिक लोगों के लिए करें, ठीक है, कम निवेश में अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए करें, ये था गांधीयन इनोवेशन, ठीक है। चलिए, गांधी जी के जो सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किए गए थे कुछ आंदोलन, तो आज हम जो है 3 आंदोलन को डिस्कस करेंगे। एक तो चंपारण सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद और मिल हड़ताल, और तीसरा हम देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो है नेक्स्ट 3 आंदोलन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो चंपारण सत्याग्रह है, ये जो बिहार में जो चंपारण जिला है वहां पे ये सत्याग्रह किया गया था, और ये जो है 1917 में हुआ था। अप्रैल 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसको जो है गांधी जी द्वारा किया गया प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन माना जाता है या कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा था गांधी जी द्वारा किया गया, तो चंपारण सत्याग्रह पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
चंपारण सत्याग्रह एक्चुअली में इस ये हुआ क्यों था, कारण क्या था? तो देखिए वहाँ के जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, वो किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे, ठीक है? और उनके लिए ये अनिवार्य कर दिया गया था कि आप जो है 3/2 जो खेत होते हैं उसके तीसरे हिस्से पे जो है आपको क्या करनी है, नील की खेती करनी है। 3/20 का मतलब है कि मान लो ये खेत है, ठीक है, इसको अगर हम जो है इस तरह से 20 भाग में इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो 3 भाग है, ये 3 भाग, ठीक है, तीसरे हिस्से में जो है आपको नील की खेती करनी है। ये जो है ब्रिटिशर की मांग थी किसानों से, ठीक। पर किसान जो है ये नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे जो है फसल जो मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो खराब हो जा मतलब खत्म हो जाती थी, जिस वजह से जो है किसान नहीं चाहते थे कि वो नील की खेती करें। और इसी को कहा गया था 3 कठिया पद्धति, ठीक है। तो इसके लिए जो है उन्होंने गांधी जी को आमंत्रण करने का सॉरी सोचा। क्यों? क्योंकि देखिए दक्षिण अफ्रीका में जो है गांधी जी द्वारा जो है बहुत से आंदोलन चलाए गए थे, जिसमें जो है उनको काफ़ी सफलता मिली थी। इसी से जो है भारत के लोग जो है काफ़ी प्रभावित थे और काफ़ी ज़्यादा जो है गांधी जी से वो उम्मीद करते थे। और उनका मानना था कि गांधी जी अगर उनकी मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, तो वो जो है इस अत्याचार से वो मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम जो है गांधी जी को बुलाएंगे। तो गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राजकुमार शुक्ल ने, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो है गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया गया था। गांधी जी के इसमें सहयोगी कौन कौन रहे हैं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, मजहर उल हक, महादेव देसाई, जे.बी. कृपलानी और अनुग्रह नारायण, ठीक है। तो इनको याद रखना। मेनली जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद दिया रहेगा ऑप्शन में, जे.बी. कृपलानी, अनुग्रह नारायण, ठीक है। तो इन 3 को तो बिल्कुल आपको रट के रखना है, ठीक है। इसका परिणाम क्या हुआ था? तो परिणाम ये हुआ था कि अवैध वसूली का जो 25% मतलब इस तरह से यहाँ पे अवैध वसूली भी की जा रही थी जबरदस्ती, तो इसका जो है उनको जो है 25% जो है वापस करने की जो है सहमति बन गई थी ब्रिटिशर और गांधी जी में, ठीक है। और इसी टाइम पे जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इनको जो है महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है। पूछा जाता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि दी गई थी चंपारण सत्याग्रह के दौरान। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, ठीक है। तो आपको बताना है कि चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एनजी रंगा ने, ठीक है। किसने किया था? एनजी रंगा ने। तो एनजी रंगा के द्वारा जो है चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया गया था। ये सारे पॉइंट, सारी चीजें, एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। हर एक पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आप पिछले कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, अगर चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछे जाते, इससे बाहर जो है आपको क्वेश्चन वहां पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अहमदाबाद मिल हड़ताल, ठीक है। तो गांधी जी द्वारा जो भूख हड़ताल किए जाते थे, तो उसमें जो है पहला भूख हड़ताल जो है माना जाता है वो है आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल के टाइम पे, ठीक है। और ये जो है हड़ताल हुआ था 1918 में। अहमदाबाद गुजरात में है, गुजरात में ये हड़ताल हुआ था। तो इसमें क्या था कि प्लेग फैल जाने की वजह से, ठीक है, वहाँ पे मतलब प्लेग एक महामारी थी, तो प्लेग फैल जाने की वजह से वहाँ के जो मजदूर हैं उनको बोनस दिया जा रहा था, ठीक है। तो उसी पे विवाद था। उसका ये था कि जो यहाँ पे मालिक कर दीजिए, जो मिल मालिक होते थे, ठीक है, जो मिल मालिक थे वो जो है उनको बोनस दे रहे थे 20%, ठीक है। लेकिन जो मजदूर हैं वो चाहते थे कि उनको जो है कितना बोनस मिले, उनकी मांग थी कि वो 35% उनको बोनस मिले, ठीक है। तो इसी पर जो है ये विवाद था। तो इसके लिए भी जब गांधी जी चंपारण गए थे, तो उसी के साथ साथ जो है वो अहमदाबाद मिल हड़ताल के लिए भी वो गए थे, इस आंदोलन के लिए, इस विवाद के लिए, ठीक है। तो वहां पे जो है गांधी जी का सहयोग किया था, तो सहयोग किया था किन्होंने? अनुसुईया बेन ने। ये एक व्यापारी है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो
उनकी जो ये बहन थी अनुसुईया, ठीक है। हाँ, अंबालाल साराभाई ये जो है व्यापारी थे, तो उनकी बहन थी अनुसुईया। तो इन्होंने जो है यहाँ पे गांधी जी की काफ़ी मदद की थी इस चीज़ के लिए, ठीक है। परिणाम क्या हुआ कि ये अहमदाबाद मिल हड़ताल है वो सफल हो गया और 35% जो है बोनस देने को जो है मिल मालिक जो है राजी हो गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। आगे चलिए देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह को जो है प्रथम असहयोग आंदोलन कहा गया है, ठीक है। और ये जो है 1918 में हुआ था ये भी। और यहाँ का कारण ये था कि वहाँ पे जो है अकाल पड़ गया था, खेड़ा में अकाल पड़ गया था। उसके बावजूद भी प्रशासन ने जो है भू राजस्व की उस उगाही को स्थगित नहीं किया था। मतलब वो जो है भू राजस्व जो है वसूल किए जा रहे थे। मतलब वहाँ पे एक फैक्ट था, राजस्व संहिता चल रहा था। राजस्व संहिता में ये था कि अगर जो है अगर 1/4 फसल, 1/4 से कम फसल अगर होती है तो वहाँ पे जो है किसानों का पूरा राजस्व माफ कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ पे जो है प्रशासन जो है भू राजस्व की उगाही कर रहे थे, जिस कारण जो है ये खेड़ा का आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। यहाँ जो है गांधी जी ने इस चीज के लिए काफी काम किया और गांधी जी का सहयोग किया था यहाँ पे विट्ठल भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिक ने। पूछा जाता है मेनली जो विट्ठल भाई पटेल को दे दिया जाएगा। तो को याद रखिएगा कि खेड़ा सत्याग्रह में जो है गांधी जी का सहयोग जो है विट्ठल भाई पटेल ने किया था। अंततः ये जो है सहयोग जो है सफल रहा और गवर्नमेंट ने जो है जो सक्षम किसान थे, जो देने को भू राजस्व देने को सक्षम थे, उनसे ही उन्होंने जो है भू राजस्व की उगाही की। बाकी जो गरीब किसान थे उनका जो है उन्होंने राजस्व जो है माफ कर दिया था, ठीक है। तो ये रहा जो है गांधी जी के 3 आंदोलन। नेक्स्ट में हम जो अगले जो आंदोलन है, जो गतिविधियां हैं उसको करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई कमी नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में जो है सुधारा जा सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।